हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हूं होता है वो प्रेजेंट को दर्शाता है और ताते ती जो क्रिया में जुड़ जाता है वो इंडेफिनिट को दर्शाता है। आज हम सीखेंगे अब नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को। तो इसमें हमारा एक फर्क आ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है हमारा, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम कोई हेल्प वर्ब नहीं लगाते हैं, बल्कि मेन वर्ब से ही हमारे को टेंस की पहचान हो जाती है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या एसओएस फॉर्म आए तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसका हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे को सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी होती है, बल्कि हेल्प वर्ब का प्रयोग करना होता है जो कि होती है डू और डज। तो हमारे को अब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कौन सी हेल्प वर्ब लगानी है? डू और डज। डू कहां और डज कहां? डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम ही, शी, इट, नेम एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। मैं सिंपल से कहूं कि जिन सब्जेक्ट के साथ हम क्रिया में एस और एस का प्रयोग करते हैं वहां पर डज, और जिन सब्जेक्ट के साथ हम क्रिया में एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं वहां पर डू। क्योंकि देखिए डू में ही एस लगकर डज बना है। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है कि जब डू डज का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं? केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम एस और एस वर्ब के अंदर नहीं लगाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो ऐसी गलती ना करें। नियम को याद रखें, जब डू या डज आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डज में ऑलरेडी ही ईएस लग चुका है तो हमारे को क्रिया में दोबारा ईएस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस लेता हूं, जैसे आप सच नहीं बोलते हो, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप यानी यू, और यू के साथ डू डज में से डू, नहीं के लिए नॉट, काम करना बोलना स्पीक सच नहीं द ट्रूथ, तो यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसी सेंटेंस को हम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी बना लेते हैं, जैसे आई डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, मैं सच नहीं बोलता हूं। हम सच नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। वे सच नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब वही बात लेते हैं हम एस और एस वाले सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की। वह सच नहीं बोलता है, तो वह यानी ही के साथ डू डज में से डज, नहीं के लिए नॉट, काम करा बोलना स्पीक। देखिए हमने क्या करा, डज लगाया तो स्पीक का ही प्रयोग करा है, स्पीक्स का प्रयोग नहीं किया है। अगर आप डज के बाद स्पीक्स लगाते हैं तो बहुत बड़ी गलती है। तो इसी चीज पर आपको ध्यान देना है। बहुत से स्टूडेंट इस गलती को बार बार दोहराते हैं। इसी गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब डू डज लग गया तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सच यानी द ट्रूथ, तो ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। वह सच नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। रवि सच नहीं बोलता है, रवि डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसके बाद हम समझते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार होगा? हम क्या करेंगे, इसमें डू या डज शुरू में ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और साथ में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या आप अंग्रेजी सीखते हो? क्या शुरू में आ गया? डू डज शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या आया तो हमने इसमें वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। अब बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि क्या के लिए हम वर्ड का प्रयोग करते हैं और कब नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा नियम है कि अगर क्या वाक्य के एकदम शुरू में आ जाए तो हम डू डज का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वाक्य क्या से ही शुरू होता है और उसमें हम वर्ड लगाते हैं, जैसे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो हमारे को एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे देते हैं उसमें हम वर्ड का प्रयोग क्या के लिए नहीं करते, बल्कि मात्र हेल्प वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। क्या आप अंग्रेजी सीखते हो? क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं आप? बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। क्या आप वहां जाते हो?
हाँ मैं वहां जाता हूं, नहीं मैं वहां नहीं जाता हूं। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जब सवाल का जवाब हाँ या ना में आ जाए तो आपको व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, और जब सवाल का जवाब हाँ या ना में ना आए तो आपको व्हाट लगाना है। जैसे आप क्या करते हो, तो इसका जवाब हाँ या ना हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बताओगे मैं नौकरी करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं बिजनेस चलाता हूं, ठीक है, इस तरीके से आप इसका जवाब दोगे, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, तो इस जगह पर हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम वापस आते हैं सेंटेंस के ऊपर। क्या आप अंग्रेजी सीखते हो? क्या शुरू में आ गया, तो डू शुरू में ले लिया हमने, आप यानी यू के साथ डू, तो डू यू लर्न इंग्लिश। क्या रवि क्रिकेट खेलता है? क्या शुरू में आ गया, रवि नाम, नाम के साथ हम डू डज में से क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो डज रवि प्ले क्रिकेट। क्या वे आपको नहीं पढ़ाते हैं? तो वे यानी दे के साथ डू, तो हमने क्या करा, क्या के लिए डू को पहले रखा, फिर वे यानी दे, काम क्या पढ़ा, टीच, आपको यानी यू, तो डू दे टीच यू। क्या अनीता खाना बनाती है? ठीक है, अनीता नाम, तो नाम के साथ हम क्या करते हैं, डू डज में से डज लगाते हैं, डज अनीता कुक फूड। तो आपने ध्यान दिया मैंने भी फिर से कि डज के बाद मैंने कुक लगाया है, कुक्स नहीं लगाया। इसी पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आइए हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू शुरू में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो जो नॉट होता है हम उसे सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य हो और उसमें नहीं आए, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो, तो हम नॉट को कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ताकि आपको नॉट को लगाने में दिक्कत ना हो। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, जब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाते हैं वो नॉट को कंफ्यूज हो जाते हैं लगाने में कि उसे हम कहां लगाएं, तो अक्सर उसे वो मिसप्लेस कर देते हैं, गलत जगह पर लगा देते हैं, जिससे उनका वाक्य गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर लगाना है हमने नॉट को, सब्जेक्ट के बाद में। क्या आप प्रिया से बात नहीं करते हो? ठीक है, आप यानी यू के साथ डू, तो हमने पहले डू लगाया, फिर आप यानी यू। अब देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, तो नॉट जो हम लगाएंगे वो यू के बाद ही लगा देंगे। तो डू यू नॉट, काम कर रहा, बात कर रहा, टॉक प्रिया से यानी टू प्रिया, डू यू नॉट टॉक टू प्रिया। क्या रवीना आपको नहीं डांटती है? ठीक है, रवीना नाम, और हम क्या करेंगे, नाम के साथ टू डज में से डज का प्रयोग करेंगे, तो डज रवीना, नहीं के लिए नॉट, काम कर रहा, डांटना स्कोल्ड, आपको यानी यू, तो डज रवीना नॉट स्कोल्ड यू। ठीक है, अब देखिए इसका जवाब भी आपका हाँ या ना में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या रवीना आपको नहीं डांटती है? हाँ नहीं डांटती है, नहीं हमें वो डांटती है। तो हमने क्या कहा कि इसमें हाँ या ना का प्रयोग करा, इसलिए हमने इसमें भी वर्ड का प्रयोग नहीं किया है। क्या रमेश बाइक चलाता है? रमेश नाम, नाम के साथ डज, तो डज रमेश राइड द बाइक। क्या आप फुटबॉल नहीं खेलते हो? आप यानी यू के साथ डू, तो डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। आइए हम इसका हम समझेंगे WH फैमिली स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं, WH फैमिली सब पहले लगा देंगे, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो WH फैमिली जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, WH फैमिली वर्ड को सबसे पहले ही लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डू या डज, डू या डज क्या आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था आप क्या चाहते हो, इसका जवाब क्या, हाँ, आप हाँ या ना में दे सकते हो, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें WH फैमिली वर्ड का प्रयोग करेंगे। व्हाट, आप यानी यू के साथ डू, फिर यू, काम करना चाहना वांट, तो व्हाट डू यू वांट। ठीक है, रवि कहां रहता है, कहां वर्ड क्या हो गया, WH फैमिली का वर्ड हो गया। अगर आपको WH फैमिली वर्ड नहीं आते हैं या आपको उनकी रिवीजन नहीं है तो मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है, तो एक बार उसे अवश्य देखिएगा ताकि आपको WH फैमिली अच्छे से समझ में आ जाए, साथ ही उसके फंक्शन भी समझ में आ जाए। इससे आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत आसानी होगी। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार अवश्य देखें। रवि कहां रहता है, कहां वर्ड आ गया, WH फैमिली वर्ड पहले वेयर, रवि नाम, नाम के साथ डज, सब्जेक्ट रवि, काम करना रहना लीव, तो वेयर डज रवि लीव। आप ट्यूशन कब जाते हो, तो कब वर्ड आ गया, कब क्या हमारा WH फैमिली वर्ड, सवाल भी हो रहा है, इसका जवाब देंगे मैं ट्यूशन 9 बजे जाता हूं, 10 बजे जाता हूं। ठीक है, तो आप ट्यूशन कब जाते हो, कब के लिए क्या प्रयोग करते हैं, व्हेन, आप यानी यू के साथ डू,
फिर यू, काम के बाद जाना गो, कहा ट्यूशन यानी टू ट्यूशन, तो व्हेन डू यू गो टू ट्यूशन। रमेश क्या खेलता है, तो क्या वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड पहले व्हाट, रमेश नाम, नाम के साथ डज, सब्जेक्ट रमेश, काम करा खेलना प्ले, तो व्हाट डज रमेश प्ले। आप कार कैसे चलाते हो, कैसे वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड पहले हाउ, आप यानी यू, यू के साथ डू, फिर यू, काम करा चलाना ड्राइव, कार यानी द कार, तो हाउ डू यू ड्राइव द कार। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बारी करते हैं, आज आती है डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस की। सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लगाएंगे, फिर डू या सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑक्यूपेशन, फिर ऑब्जेक्ट। एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन हो, हम उसमें क्या करते हैं, नॉट को जो होता है सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, हमने सब्जेक्ट को नॉट को सब्जेक्ट के बाद ही लगाया है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इससे आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर हम अपनी छोटी छोटी गलतियां सुधार लेंगे तो हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। आप चाय क्यों नहीं पीते हो, क्यों और नहीं, डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव हो गया, तो क्यों क्या हो गया, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, तो सबसे पहले आ गया हमारा वाई, आप यानी यू, यू के साथ डू, तो वाई डू यू, नहीं के लिए नॉट, काम कर रहा चाय पीना टेक टी, तो वाई डू यू नॉट टेक टी। विजय यहां क्यों नहीं आता है, क्यों और नहीं, क्यों कहते हैं वाई, सब्जेक्ट विजय, नाम आ गया, नाम के साथ टू टच में से डच, फिर विजय, नहीं के लिए नॉट, काम कर आना कम यहाँ यानी हियर, तो वाई डज विजय नॉट कम हियर। अब आप फिर दोबारा ध्यान दीजिए कि डच के बाद हमने क्या करा है, कम का प्रयोग करा है, कम्स का प्रयोग नहीं किया है। तो यही बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आप अपना पाठ क्यों नहीं दोहराते हो, क्यों और नहीं, क्यों कहते हैं वाई, आप यानी यू, यू के साथ डू, फिर यू, नहीं के लिए नॉट, काम कर दोहराना रिवाइज, अपना पाठ यानी योर लेसन, तो वाई डू यू नॉट रिवाइज योर लेसन। पंकज मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाता है, क्यों और नहीं, क्यों कहते हैं वाई, पंकज नाम, नाम के साथ डज, सब्जेक्ट पंकज, नहीं के लिए नॉट, काम कर लौटाना रिटर्न, मेरे पैसे यानी माई मनी, तो वाई डज पंकज नॉट रिटर्न माई मनी। उम्मीद करता हूं आपको यही सभी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।